हरियाणे में सब जब न्यारा हो वैसे और बात तो हो में पाछे पहले राम राम हो वैसे। क्या बात है, क्या बात। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा सादर नमन, माँ शारदे को नमन करते हुए, रचनाशाला को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी दो बातें कहूँगा। 5-10 मिनट आपको परेशान करूँगा क्योंकि मेरा स्वभाव भी अनाड़ी है और नाम भी अनाड़ी है। और एक तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो संचालक महोदय ने कहा कि तकरीबन कविताई में हिंदी और उर्दू या इंग्लिश, मैं आज हरियाणवी को लेकर आऊँगा। हाँ, स्वागत है सर। अपनी संस्कृति के साथ चलते हुए पहले तो हमारी संस्कृति में चुटकुला आवे जो मन को खुश करता है आस पड़ोस में सब में। ऐसी ही एक व्यंग्यात्मक मैं बात बताऊंगा जिसमें हंसी भी है और थोड़ी सी परेशानी भी है। आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे कि कई बार फोन मिला वहाँ कितने मिल जाए, कितने बात करनी थी किससे थे हो जाए कितने। तो एक महानुभाव की पत्नी एक्सपायर होगी और वह उसने दाग दूध देखी, घर तक पहुँचे भी नहीं थे और फोन आया। फोन किसका आया कि एक लेडीज जो है वो नौकरी की तैयारी करा करती, बढ़िया यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसकी नौकरी लग गई तो वह जाके शहर में शिफ्ट होगी। उसने अपने घर आड़े थे यूँ बतानी थी कि मैं ठीक ठाक पहुँच गई और तो चिंता मत करिए। ईसा सूत बैठ गया, वो फोन उसकी जगह तक घूम के उसकी जगह उस जगह जाके मिल गया। उसने फोन मिलाया, हेलो, ये देखा ईसा टीम पर मानस थोड़ा सा एक आध भर घाट ठावा, फोन ने ना ठाया। फिर दोबारी घंटी बाजी, ठाकी फोन आजते ही बोला हेलो। बोला हाँ सुना है के? बोला हाँ। बोला देखे मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ और उरे ठीक इंतजाम कर लूँ हूँ और फिर तन्ने भी बुला लूंगी। इबागला परेशानी में बहुत बढ़िया। ईसा तक आ जाती सा कैसा दिन मिल गया सीधी जा पहुंची। तो कई बार ऐसी परेशानियां आ जाए। तो मैं शुरुआत करूंगा। मेरी कविता का शीर्षक जो है वो है लिखावट के हकीकी। स्वागत है सर। उससे पहले 2-4 लाइनें मैं आपको उस सफर में लेके चलूंगा जो अपने कर्नल साहब ने बताया कि फौज के मामले में, देशभक्ति के मामले में 1947 के बाद की जो बातें थी वो इन्हें बता दी। लेकिन उस दौर में जो जवान थे, जो जिंदगी जिया करते, जो इश्क करा करते, वह किस्त करा करते, क्यों करा करते। 2-4 लाइनें फिर अपनी कविता कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूं, कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूं, तेरे पद चिन्ह पकड़ सकूं प्रक्रिया ढूंढ रहा हूं। कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूं, तेरे पद चिन्ह पकड़ सकूं प्रक्रिया ढूंढ रहा हूं। ली थी कहां से शिक्षा दीक्षा बंदूकें बोने की, कि ली थी कहां से शिक्षा दीक्षा बंदूकें बोने की। बचपन में कैसे करवट ली इंकलाब देने की, बचपन में कैसे करवट ली इंकलाब देने की। बंगा गांव में जन्म लिया छा गए विश्व पूरे पर, आखिर कैसी थी घटनाएं वो जलिया चोरा चोरी की। एकदम जिसने बदल दिया उस पल को ढूंढ रहा हूं, यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूं, यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूं। बहुत बढ़िया। 2 लाइनें और कि वीरों की धरा पे जन्म लिया हम वीरों सा बतलाएंगे, वीरों की धरा पे जन्म लिया हम वीरों सा बतलाएंगे। होगी शांति चाहूं और हम जय हिंद गाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी कविता को। मैं बैठा सूं कलम लेके, मैं बैठा सूं कलम लेके कि तिरते इश्क लिखूंगा, कि मैं बैठा सूं कलम लेके कि तिरते इश्क लिखूंगा, कि लिखूंगा वे पल सारे जो चेहरे पढ़ के लिखे से, तेरे अंगा की तारीफें, तेरे किस्सा की सब बातें,
कि मैं बैठा सूं कलम लेके कि तेरे तय इश्क लिखूंगा, मैं लिखूंगा वे पल सारे जो चेहरे पढ़ की लखें से, तेरे अंगा की तारीफें, तेरे किस्सों की सब बातें, हाँ मगर लिखने नहीं देती मने कुर्बानी शहीदा की। कि मगर लिखने नहीं देती मने कुर्बानी शहीदा की। हुए कुर्बान कितने वीर जो युवा ही हुए थे बस, कि हुए कुर्बान कितने वीर जो युवा ही हुए थे बस। मैं उन किस्सों को बुजुर्गों से ही सुनकर दंग रहता हूँ, हाँ कि मैं उन किस्सों को बुजुर्गों से ही सुनकर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, कि मैं उन किस्सों को बुजुर्गों से ही सुनकर दंग रहता हूँ। जिए थे जो कभी लक्ष्मी भगत खुदी संग कितने सारों ने, सुनी सबकी सही सबकी मरना हौसले टूटे, सुनी सबकी सही सबकी मरना हौसले टूटे। नहीं जिया कभी बचपन मैं उन शख्सों को लिखूंगा, मैं बैठा सूं कलम लेके ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे तय इश्क लिखूंगा। एक और शख्सियत ऐसी जिसने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक सपने के ऊपर घुमा दी, वो क्या सपना और वो कौन शख्सियत, सुनिए। किताबातें हटा पन्ने बंदूकें डाल दी जिसने, किताबातें हटा पन्ने बंदूकें डाल दी जिसने, जलिया बाग के बदले उम्र कुर्बान दी जिसने। किताबातें हटा पन्ने बंदूकें डाल दी जिसने, जलिया बाग के बदले उम्र कुर्बान दी जिसने। किताबातें हटा पन्ने बंदूकें डाल दी जिसने, जलिया बाग के बदले उम्र कुर्बान दी जिसने। घर में घुस का गहरा के भरा था गहरे जख्मों को, कि घर में घुस का गहरा के भरा था गहरे जख्मों को। डायर को मूड के साथ ब्याज में मौत दी जिसने। क्या बात, क्या बात। लिखावट के हकीकी हक से देखो वह ओवेंस हैं, कि लिखावट के हकीकी हक से देखो वह ओवेंस हैं, कि जिनको सुन के आए खून में उबाल लिखूंगा। मैं बैठा सूं कलम लेके ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे बहुत तय बढ़िया इश्क सर, लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। समझौता जमीर थे एक और शख्सियत। कर्नल साहब ने एक सेना में रहे हैं, उनको पता है कि सेना में कैसे संचालन होता है और अगर कोई बगावत करता है तो उसको क्या सजा मिलती है। तो इस बात का पता होते हुए भी कि भाई तेरे को क्या सजा मिलती है और फिर बगावत करना अपने आप में दिलेरी है। कि समझौता जमीर थे नहीं मंजूर था जिसने, बगावत पूरी सेना थे भले हो फिर तो डर कैसा। समझौता जमीर थे नहीं मंजूर था जिसने, बगावत पूरी सेना थे भले हो फिर तो डर कैसा। कहो विद्रोह या हो बेशक वो जंग का ऐलान, कहो विद्रोह या हो बेशक वो जंग का ऐलान। नहीं उल्टी हुई पलटन वो मंगल पांडे आड़ी थी, नहीं उल्टी हुई पलटन वो मंगल पांडे आड़ी थी। बुलंदी हौसला की थी ना रुके वह किसी थे भी, बुलंदी हौसला की थी ना रुके वह किसी थे भी। लड़े जो बिन बंदूका के मैं वह जाबाज लिखूंगा, कि बैठा सूं कलम लेके ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे तय इश्क लिखूंगा, ना तेरे तय इश्क लिखूंगा। बहुत बढ़िया। शहीदा की टोली में एक 12 साल का लड़का, हो सकता है आप लोगों की जहन में आया हो नहीं आया हो, उड़ीसा के डेकलान प्रांत से जो है ना गांव से बाजी राउत नाम से एक 12 साल का लड़का। तो वो नदी के किनारे वो गांव है जहां ये चीज होती थी कि भाई अंग्रेजों को इस नदी के पार नहीं जाने देना, केवल नाव ही जरिया था। तो रात ने ड्यूटी लगा करती। तो एक दिन वो लड़का बोलता है अपने पिताजी से कि आज मैं ड्यूटी करूंगा, 12 साल की उम्र का लड़का। तो बाप बोलता ना बेटा ये बतू छोटा है, क्या बात होगी नाव में इतना तो डंड देने को ना तो डंड दूं। तो उसके बारे में सुनिए कि बरस 12 उम्र थी बेशक, कि बरस 12 उम्र थी बेशक, बालक हो जाना था अड़ गया अंग्रेजा के शामी, बेशक बालक हो जाना था। बरस 12 उम्र बेशक बालक हो जाना था, अड़ गया अंग्रेजा के शामी बालक हो जाना था। बरस 12 उम्र बेशक मगर बालक हो जाना था, खड़ा अंग्रेजा के शामी बालक हो जाना था।
थशर पाट रहा उसका, माफी चाहूंगा। थी बरस 12 उम्र बेशक मलकाल जाना बोदा था। थी बरस 12 उम्र बेशक मलकाल जाना बोदा था। अड़ गया अंग्रेजा के श्यामी बेशक बालक वो जाना था। चढ़ पाए न जीता जी अंग्रेज नाव में भाजनता ही रहे, कि चढ़ पाए न जीता जी अंग्रेज नाव में भाजनता ही रहे। हुआ था खून ते लथपथ थशर में पाट रहा बंबा, कि होया था खून ते लथपथ थशर में पाट रहा बंबा। अड़ गया अंग्रेजा के श्यामी वो बन के खंबा, बन के खंबा। अंग्रेजा के फैर चले जब ओट लिए छाती के माँ, कि अंग्रेजा के फैर चले जब ओट लिए छाती के माँ। उस तक जिसने करी नहीं मैं वह राष्ट्रभक्त लिखूंगा। मैं बैठा सू कलम लेके मैं तेरे इश्क लिखूंगा, मैं तेरे इश्क लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।